Good morning, everyone. This is Marigold book 4 for class 4th English. और आज हम today we are going to learn unit 3 and its chapter run. So here is the chapter run. Run यानी दौड़ना. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away, merry don't. देखो यहाँ रन की बात की गई है, दौड़ने की बात की गई है. यू कैन सी हियर ये पूरा देखो आप पोएम है जो हमारी रनिंग की पोएम है. यहाँ अलग अलग आप देख सकते हैं, बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, आपके जैसे ही छोटे छोटे. तो रन यानी दौड़ना. अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर आप चले जाओ. यहाँ ये पोएट्री हैं जो मैरी डॉन्ट है, सिटी में रहती हैं. वो कहती हैं अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर दूर. एंड इनटू द सन, और सन में, सूर्य में. आउट टू द कंट्री, कंट्री में आप मैदानों में. रन रन रन, दौड़ जाओ. देखो सिटी में रहते हो और वहाँ जगह बहुत कम है, आप जहाँ रहते हो, तो इससे बेहतर है आप सिटी से बाहर जाओ, सन की तरफ जाओ. और कंट्री, कंट्री यानी जो मैदानी इलाके हैं वहां चले जाओ, वहां दौड़ते दौड़ते खेलो. रन इन द रेन ड्रॉप्स, जहां बारिश गिरती हो वहां भी खेलो. आप बारिश गिरती है तो बारिश में खेलो. रन बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज जो हैं उनके आसपास, उनके नीचे दौड़ो. रन लिटिल रेसिस, थोड़ा थोड़ा रेसिस लगाओ दोस्तों के साथ. विथ ईच लिटिल ब्रीज, और आप ऐसे दौड़ो, हवा आए तो हवा के साथ साथ दौड़ो. रन डाउन द हिल साइड, पहाड़ पे चढ़ के हिल साइड नीचे की तरफ दौड़ो. पहाड़ पे चढ़ के नीचे की तरफ दौड़ो. रन अप द लैंड, लैंड में दौड़ो. रन थ्रू द मीडो, जो जहां घास बहुत ज्यादा है, मीडो है, वहां भी आप रन दौड़ो. देन रन बैक अगेन, फिर से दौड़ो आप. रन एंड बी मैरी, दौड़ते रहो और बी मैरी, मैरी यानी खुश रहो. इस मैरी का मतलब है खुश रहना, खुश रहना. रन टू द कंट्री अवे, रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन दौड़ते रहो, रनिंग करते रहो, यानी प्ले करते रहो. यहाँ पे रन में सिर्फ दौड़ना नहीं है, मगर खेलते दौड़ते खेलते रहो. ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन. रन टू द कंट्री अवे अवे. सो यहाँ पे देखो आप चिल्ड्रन हैं, दे आर रनिंग. और यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस हैं, यू कैन सी trees, please, tease, teach, sleep, beep, feed, meet. So now अब हम जो वर्कबुक है उसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे. यू कैन सी हियर, what does the poet want the children to run races with? The poet wants the children to run races with each little breeze, छोटे से ब्रीज के साथ. The poet wants children to run below the trees. The word trees rhymes with the word breeze. Now next one, the poet wants children to run in which three places in the stanza? The hillside, the land, the meadow. Which will be faster, running down the hills or running up the land? Running down the hills, पहाड़ से नीचे आप दौड़ोगे तो बहुत जल्दी से दौड़ोगे, फास्ट होगे.
द वर्ड मीडो मीन्स ग्रास लैंड। मीडो का मतलब होता है ग्रास लैंड, जहां चारों ओर मैदान में घास छाई हुई हो उसको ग्रास लैंड कहते हैं, मीडो कहते हैं। सही स्पेलिंग की बात की गई है तो रेन ड्रॉप्स ये स्पेलिंग है यहाँ, हिल साइड ये सही स्पेलिंग है, मिडो ये स्पेलिंग है, मैरी यानी ये खुश रहना है, इस मैरी का अर्थ होता है शादी, और इस मैरी का अर्थ होना है खुश, और कंट्री। यहां देखो प्रीपोजिशंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 1. The poet asks the children to run away from the city and into the sun, out to the country. The poet says, run in the raindrops beneath the trees. The poet further encourages the children to run down the hillside, up the lane, through the meadow and back again. The poet wants the children to be merry all through the day and run to the country. 3. Find word with double T, double E, double L and double R. तो यहां पे हैं little, hillside, breeze and merry. इस तरह से ये हमारा जो पोएम है पूरी होती है। गुड बाय।